नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल इंडिया जीरो सिंह के स्टॉक्स में। डिविस लेबोरेटरी लिमिटेड की बात करते हैं इस वीडियो में। और पिछले कुछ समय से फार्मा स्टॉक्स काफ़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ गए हैं और डिविस लेबोरेटरी भी लगभग 3,914 तक अपने 52 वीक हाई के आसपास कारोबार कर रहा है। इसका जो स्टॉक प्राइस है 3,787 के आसपास है दोस्तों। तो आने वाले दिनों में किस तरह का ये कारोबार कर सकता है, और पिछले एक तरह से आप देखें कि पिछले 5-6 महीने में जो अच्छी कंपनियां हैं फार्मा की, वो काफ़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ गए हैं। आप डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा, सिप्ला देखिए और कैडला हेल्थ केयर से रिटर्न दिया है निवेशकों को जब ये गिरावट में थे। और इसका 52 एक लो था 1,626। तो आगे किस तरह का ट्रेड कर सकता है उसको टेक्निकली चार्ट के अनुसार देखते हैं। सपोर्ट, रेजिस्टेंस और टारगेट की बात करते हैं दोस्तों। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए। आप लोगों को यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन मिलता है जब भी न्यू वीडियो अपलोड होता है, और लाइक का बटन भी हिट कर दिया करें। इसका जो मार्केट कैप है इस वक्त 1,05,00,000 करोड़ का है इस वक्त, और फेस वैल्यू ₹2 का है। अगर हम प्राइस परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो पिछले एक वीक में तो 10% की बढ़ोतरी हुई है, एक महीने में लगभग माइनस में है 2% का, और 3 मंथ की बात करते हैं लगभग 16 से 17% की बढ़ोतरी हुई है, और एक साल की बात करें 81% बढ़ा है। तो एक तरह से काफ़ी अच्छा रिटर्न मिला है। और बट 3 साल जिन्होंने लंबे समय से एक तरह से डिवीज को रखा है, 3 साल से जिन्होंने डिवीज लैब को रखा है, लगभग 267% रिटर्न दिया है। तो अच्छा खासा एक तरह से लॉन्ग टर्म वालों को काफ़ी अच्छा रिटर्न मिला है। एक तरह से दिसंबर 2020 का जो रिजल्ट आया था 1,701 करोड़ का सेल्स हुआ था, और प्रॉफिट हुआ था लगभग 470 करोड़ का। तो एक तरह से थोड़ा सा बढ़ के ही आया। और पिछले एक महीने के अंदर ये दिख रहा है कि फार्मा स्टॉक में थोड़ा सा कमजोरी बनी हुई है, वीकनेस बनी हुई है। तो इसका टेक्निकल चार्ट देखते हैं दोस्तों ये डिवीज लेबोरेटरी लिमिटेड का चार्ट लगा हुआ है, कैंडल्स हैं डेली के। देखिए जो ट्रेड कर रहा है आज जो ट्रेड कर रहा है 8/2/2021 को 3,783 के आसपास ट्रेड कर रहा है। एक तरह से देखिए इसको अगर हम रीड कर रहे हैं, ओपन हुआ था 3,790 में, हाई बनाया 3,876 रुपये 5 पैसा, और लो बनाया 3,718 रुपये, और अभी ये ट्रेड कर रहा है 3,783। देखिए कितना वॉलेटाइल स्टॉक है। एक तरह से काफ़ी ऊपर की तरफ से गिरा है और फिर नीचे की तरफ आया 3,718, फिर ऊपर की तरफ गया है। तो एक तरह से काफ़ी इसमें ट्रेड भी होता है। बट ये कि एक पॉइंट ये है इसमें, पिछले टाइम जो लगभग 3,914 के आसपास से एक गिरावट आई। देखिए इसमें काफ़ी लोग उस वक्त ट्रैप हो गए थे। तो इसका Q3 का रिजल्ट आना था, फिर उसके उम्मीद के कारण ये ऊपर की तरफ है। रिजल्ट एक तरह से थोड़ा सा सेल्स ज़्यादा है और प्रॉफिट भी रहा। बट ये जो गिरावट हुई थी एक तरह से थोड़ा सा निगेटिव है स्टॉक के लिए, क्योंकि देखिए अब यहाँ तक तो चला गया है। अब इसको जो है रेजिस्टेंस एक जो रहेगा इसका 3,000, रेजिस्टेंस जो रहेगा 3,900 के पार अगर क्लोजिंग होती है, तब मान के चलिए 4,000 को क्रॉस करते हुए लगभग 4100 तक जाता हुआ दिख सकता है। बट जो स्थिति अभी लग रही है ऊपर के लेवल से, एक तरह से इसमें गिरावट की संभावना रहेगी। अब पिछले महीने जनवरी में इसमें गिरावट थी, और फरवरी में अभी इनिशियली तेजी है। अब हो सकता है देखिए ये जो अगर जैसे कि 3,700 इसने लो बनाया है, अगर ये नीचे की तरफ आता है लगभग 3,700, अगर ये होल्ड नहीं करता है, तब मान के चलिए ये लगभग 3,621 तक आता हुआ दिख सकता है। तो जिन लोगों ने पिछले महीने प्रॉफिट बुकिंग कर चुके हैं दोस्तों, और जो लोग अभी ले रहे हैं या ट्रेड कर रहे हैं, तो प्रॉफिट बुक करिए इसमें, या फिर अपने स्टॉप लॉस के द्वारा बने रहिए। जैसे कि 3,782 है, तो आप मान के चलिए कि 3,700 जो इसने लो बनाया आज का, ये बनाया है 3,718, इसके स्टॉप लॉस के द्वारा बने रहना चाहिए, जो शॉर्ट टर्म के लिए भी कारोबार कर रहे हैं या इंट्राडे भी कारोबार कर रहे हैं, और इस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। अन्यथा जिनको प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट बुक करिए, क्योंकि पिछले महीने एक बड़ी गिरावट आई है। हो सकता है कि फरवरी का अब तेजी में तो है, तो 3900 के ऊपर क्लोज होगा, तब जाके ये तेजी एक मान के चल सकते हैं। जिन्होंने यहाँ पे लिया है तो अपने स्टॉप लॉस के द्वारा अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करिए। कहने का मीन्स ये है। तो डे वाइज में एक तरह से हम देखते हैं तो थोड़ी सी बुलिशनेस तो है ही है, बट ये कि ऊपर के लेवल से एक तरह से दबाव रहेगा। इसको 4,000 को क्रॉस करने में थोड़ा सा इसको अब दिक्कत रहेगी। 4,000 क्रॉस करता है तब जाके फिर 4100 के आसपास तक जाता हुआ दिख सकता है। बट पिछले महीने जो गिरावट हुई है, तो हो सकता है कि आपको फिर आने वाले समय में गिरावट की संभावना रहेगी। उसे हम मंथली कैंडल में चेक कर लेते हैं।
अब देखिए एक तरह से जो तेजी रही लगभग 1700 1800 से लगातार ऊपर की तरफ है। ये मंथली कैंडल्स हैं। देखिए बीच में ये हल्के फुल्के 2-3 मंथ के ऐसे हैं जिसमें थोड़ी सी गिरावट रही और लगातार ऊपर की तरफ है। और जो बड़ी गिरावट आई है एक तरह से प्रॉफिट बुकिंग कहिए या फिर आप सेक्टर रोटेट कहिए, मीन्स दूसरे प्रॉफिट बुक करके दूसरे सेक्टर के शेयरों को लेना कहिए। तो देखिए जनवरी के महीने में गिरावट आई, ये देखिए बेरिश कैंडल बना, ये ऊपर के लेवल से गिरा और सीधे 3360 में आया। अब फरवरी में देखिए क्या हुआ, फरवरी में ये रिकवर हुआ है थोड़ा, 3413 में ओपन हुआ था और हाई बनाया 3876 रुपया और लो बनाया 3311 और इसकी अभी ट्रेडिंग चल रही है 3776। यानी मीन्स आप पिछले महीने जो गिरावट हुई थी ये बुलिशनेस में बना, बट अगर ये नीचे की तरफ जैसे कि ये 3777 78 80 के आसपास कारोबार कर रहा है, अगर ये आज 3700 के आसपास क्लोज देता है तो मान के चले फिर ये सीधे से 3600 तक आता हुआ दिख सकता है दोस्तों, 3620 3630 तक आता हुआ दिख सकता है। अगर उसको होल्ड नहीं करता तो इसका फिर जो लो है 3360, तो ये ध्यान देने के लिए आता है कि गिरावट इसमें ज़्यादा हो सकती है आने वाले दिनों में। थोड़ा सा ओवरबॉट की स्थिति भी लग रही है क्योंकि पिछले 3-4 महीने से लगातार ये तेजी में था, फिर एक ही गिरावट आई, अब फिर थोड़ी सी तेजी में है, रिजल्ट के बाद फिर से इसमें गिरावट की संभावना रहेगी। तो जो ट्रेड कर रहे हैं अपने स्टॉप लॉस के द्वारा ही कामकाज करना चाहिए। जो शॉर्ट टर्म के लिए कारोबार कर रहे हैं तो उनको यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए एक तरह से। जिन्होंने अगर 3400 3500 के आसपास लिया तो थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाता है प्रॉफिट बुक करना चाहिए, या फिर स्टॉप लॉस 3700 का स्टॉप लॉस के द्वारा जैसे ऊपर की तरफ जाता है तो अपने स्टॉप लॉस को बढ़ा लेना चाहिए। आरएसआई को देखते हैं, उसका इंडिकेटर क्या दिखा रहा है उसको भी चेक कर लेते हैं। काफ़ी लोग ट्रेड करते हैं इसके हिसाब से। देखिए एक तरह से ये ओवरबॉट की स्थिति चल रही है, ऊपर के लेवल पे ही है और ये अभी इस वक्त है 76, यानी मीन स्टॉक अगर 70 के ऊपर 75 के ऊपर जाता है तो ओवरबॉट की स्थिति रहती है, कभी भी उसमें एक बड़ी गिरावट की संभावना रहती है आरएसआई के अनुसार। और डेली वाइज के हिसाब से देखते हैं, ये थोड़ा सा नीचे से ऊपर की तरफ, यानी मीन्स पिछला जो गिरावट आई थी एक तरह से बाउंस बैक किया और डाउन ट्रेंड में ही है। तो थोड़ा सा कॉशियस और अलर्ट रहना चाहिए डिवीज लैब में कुछ दिनों के लिए, और मान के चलिए 1-2 महीने के लिए। लोअर लेवल पे जब आता है तब देखेगा, बट ये कि अभी फिलहाल जो ट्रेड कर रहे हैं उनको स्टॉप लॉस के द्वारा ही कारोबार करना चाहिए। टेक्निकल चार्ट के अनुसार इसका एनालिसिस और विश्लेषण करते हैं तो एक तरह से ओवरबॉट की स्थिति लग रही है डिवीज लैब में, और जो ये बाउंस बैक हुआ है इसमें एक तरह से प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और जो प्रॉफिट बुक नहीं करना चाहते, प्रॉफिट अभी नहीं लेना चाहते तो स्टॉप लॉस एक होना चाहिए। जैसे टारगेट होता है कि 3600 में बेचेंगे, 3700 में बेचेंगे, 4000 में बेचेंगे, तो वो एक टारगेट होना चाहिए। बट ये कि स्टॉक अगर कभी भी 2.5 गुना अगर 3 गुना होता है, हल्का फुल्का उसमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए और फिर नीचे की तरफ आता है फिर उसको देखना चाहिए। तो इस तरह से देख सकते हैं और अपने अनुसार देख सकते हैं डिवीज लिबर्टी को। जो शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड कर रहे हैं तो उनको तो एक तरह से मुनाफा वसूल करना चाहिए।